अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ये आपको नहीं पता चलेगा तो आगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने पिछली क्लासों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है। छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब छोटे, वो जो हम आँख से नहीं देख पाते। डू यू रिमेंबर हाउ मैनी सेल डज अ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव? क्या आपको पता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कितने सेल थे? आर द नंबर ऑफ सेल इन अ ह्यूमन सिमिलर टू द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म? क्या इंसानों के जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के सेल के बराबर होते हैं? नहीं। ठीक है, ये हमने 5th क्लास की साइंस में 3rd चैप्टर है शायद, 2nd या 3rd माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जो है नहीं, क्योंकि ह्यूमन बड़ा है, इंसान बड़े हैं, तो उसमें सेल ज़्यादा होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे हैं, इतने कि हम आँख से नहीं देख सकते, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि सेल कम होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल इज़ कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल इज़ कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। साइंस की लैंग्वेज में यूनी का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, बाय का मतलब होता है 2। ठीक है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स। बहुत सारे जानदार और जानवर और प्लांट्स एक से ज़्यादा सेल के बने हैं, परिंदे भी। एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल इज़ कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जो एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं उसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए, ये सारा जो है चैप्टर और ये सारा पोर्शन, ये सारा पेज उन स्टूडेंट्स के लिए मक्खन है जो मेरी 5th क्लास में जो है पढ़ के आए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली फाउंड इन वाटर। जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सीज, तालाब, समंदर, दरिया वगैरह पे, और ऑन द मॉइस्ट एरियाज लाइक ट्री ट्रंक्स एंड इन द सॉइल, या फिर गीली ज़मीनों पे जैसे कि पेड़ों के तनों पे, क्योंकि पानी वगैरह उसमें जाता है तो वो तने जो है पेड़ों के, वो ट्रंक्स वगैरह पेड़ों के वो गीले होते हैं, नमी में होते हैं, या फिर गीली ज़मीन जहाँ पे हो, गीली सॉइल वगैरह, वहाँ पे पाए जाते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस फॉर सर्वाइवल सच एज मूविंग अबाउट, फीडिंग एंड रिस्पायरिंग। जीने के लिए जो चीज़ें हम करते हैं तकरीबन यूनिसेल्युलर भी वैसे ही करते हैं। जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो करते हैं, जैसे कि मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, फीडिंग, खाना खाना, रिस्पायरिंग, सांस वगैरह लेना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर इन साइज एंड ऑल्सो लेक द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सिमिलरली स्मॉलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत छोटे होते हैं। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, स्मॉलर का मतलब होता है छोटे, छोटे होते हैं, और इनके पास ऑर्गेनाइज्ड सेल नहीं होता। जैसे हमने एनिमल का सेल पढ़ा था, उसमें क्या था, सेल मेम्ब्रेन थी। प्लांट का सेल पढ़ा था, सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया थे, साइटोप्लाज्म थे, न्यूक्लियस थे, ये सारी चीज़ें थी। अब जब यूनिसेल्युलर का बना है, एक ही सेल का बना है, उसका सेल इतना अच्छे से नहीं बना होता, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की क्या है। पैरामीशियम, अमोबा, अमीबा, जो भी पढ़े इसको, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों चीज़ें यूनिसेल्युलर हैं, और ये हम आँख से नहीं दिखती हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि हमने कभी नहीं देखी ज़मीन वगैरह पर, क्योंकि एक सेल का है और एक सेल कभी आँख से नहीं दिखता, बहुत छोटा होता है। तो ये हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए से दिखाई गई हैं। और क्या है, क्लेमिडोमोनास है, यूग्लिना है, ये यूनिसेल्युलर प्लांट्स हैं। ये दोनों एनिमल हैं और ये यूनिसेल्युलर प्लांट हैं। ठीक है, ये नाम भले आप याद कर लें। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर जनरली बिगर देन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, मल्टी सेल होंगे, बहुत ज़्यादा सेल होंगे, तो यूनिसेल्युलर से बड़े ही होंगे। बीइंग मल्टी सेल्युलर, ईच टाइप ऑफ सेल हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। क्योंकि मल्टी सेल्युलर है, बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, तो हर सेल मिलकर टिश्यूज़ वगैरह बनाता है, ऑर्गन वगैरह बनाता है, टिश्यूज़ मिलके, और जो है वो अपना अपना काम करते हैं। क्योंकि इंसान और बड़े जो जानवर होते हैं, जानवर ले लें, परिंदे ले लें, इंसान ले लें, मछली ले लें, सब कुछ जो है आँख से नज़र आता है, तो मल्टी सेल्युलर है। जितनी भी जानदार चीज़ें, पौधे ले लें, पेड़ ले लें। ठीक है, अब ये सारे बड़े हैं तो इनमें बहुत सारे सेल होंगे,
इनमें सेल हैं तो उससे सेल से टिश्यूज़ बनेंगे, फिर टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बन, जैसे किडनी, दिल, लिवर। और पौधों में देख लो तो आप लोग जाइलम होता है, फ्लोएम होता है जो पानी और जो है खाना ऊपर लेके जाता है पौधों तक, सारी बॉडी में पहुंचाता है, ये सारा चीज़ें। तो कह रहे हैं कि मल्टी सेल्यूलर के पास अपनी अपनी जॉब होती हैं करने के लिए उन सेल्स की, ठीक है। दिस मेक द सेल मोर ऑर्गेनाइज्ड, जिसकी वजह से मल्टी सेल्यूलर्स का सेल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होकर बने हुए होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सेल में होती हैं और अपना अपना काम कर रही होती हैं। मल्टी सेल्यूलर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर कैसे अलग टाइप के सेल होंगे, अगला हमारा टॉपिक है टिश्यूज एंड ऑर्गन, उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर, जैसे कि हाइड्रा और फिश, ये मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। हाइड्रा यहाँ पे ये दिखाया गया है एक पौधा टाइप का है, और यहाँ पे फिश तो नहीं, ईगल दिखाई हुई, ईगल भी मल्टी सेल्यूलर है क्योंकि हमें आँख से नज़र आती है, ठीक है। एज वेल एज ऑन लैंड, अब ये पानी की बात कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रा और फिश की जिक्र है। एज वेल एज ऑन लैंड ईगल, फर्न, कोकोनट ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी हमें आँख से नज़र आती हैं वो मल्टी सेल्यूलर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्न्स दिखाए गए हैं, कोकोनट ट्री दिखाया गया है, इनको ऐड किया गया है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन्स में। अनस्क्रैम्बल वर्ड देख लें, हमारा क्या है गिवन वर्ड, ये अनस्क्रैम्बल हिंट क्या है। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ यूनिसेल्यूलर एनिमल, हमने पढ़ा है अमोबा, अमीओबा, अमोइबा, जो भी पढ़ें आप, AMOEBA, अमोबा। मेरे ज़बान पे एक है, मैंने यही पढ़ा हुआ है तो मैं यही पढ़ती हूँ। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू एंड ऑर्गन्स। टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम जो है डिटेल्स थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, जो बताया गया है हमें बेसिक सी चीज़ें। आगे फिर कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज़, सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं, बहुत सारे सेल मिला के आपस में टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन है, दिल, किडनी वगैरह, ये सारे जो है बहुत सारे टिश्यूज़ से मिल के बना होता है, ठीक है। हैव यू एवर, ये आगे आप पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे समझते जाएंगे। हैव यू एवर ट्राइड टू थिंक दैट इन आवर बॉडी कंसिस्टेड ऑफ बिलियन ऑफ सेल, हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेल की बनी है। देन हाउ आर दिस सेल्स यूनाइट एंड हाउ डज ईच सेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो हर सेल मिलता कैसे है, एक दूसरे से जुड़ता कैसे है, और हर सेल अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन कैसे करता है। जैसे अगर दिल के सेल हैं, दिल के टिश्यूज़ हैं, तो वो दिल का काम करेंगे, जो दिल काम करता है उसमें मदद करेंगे। किडनीज़ के हैं तो वो उनमें मदद करेंगे जो किडनी काम करती है। हमारी पूरी बॉडी ही सेल की बनी है, तो हर जो हमारा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन हो गई, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, कुछ भी, हर कोई अपना फंक्शन करता है। तो सेल मिलके वो काम कैसे करवाते हैं। हाउ डज़ अ सिंगल सेल डेवलप इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वही कह रहे हैं कि अब एक सिंगल सेल मिलकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल सा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है, मुश्किल से जानदार कैसे बन जाता है। जैसे इंसान में कितना कुछ है पढ़ने का, एनिमल्स कितना कुछ है पढ़ने का, आप देखोगे डिटेल में जाओगे आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने कैसे तख्लीक किया है और क्या क्या पाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। सेल आर द सेम टाइप वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म द सेम जॉब मेक अप अ टिश्यू, कह रहे हैं कि एक जैसे जो सेल होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, एक ही काम करते हैं, और वो जो एक साथ मिल जाते हैं तो उनको टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। एक जैसे सेल जो एक तरह का काम करते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और टिश्यू बनाते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, पौधे और जानवर अलग अलग तरह के टिश्यूज़ के जमा करते हैं और अलग अलग तरह के टिश्यूज़ से जमा होके ऑर्गन बनाते हैं, वो ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। ये सारा जो वर्ड है टिश्यू, ऑर्गन वगैरह, इसका आगे टॉपिक है डिटेल, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, या अभी ये ओवरव्यू समझ लें इसको। माई बॉडी कंसिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, सम कॉमन सेल आर फॉलो, 20 अलग अलग तरह के सेल के बने हुए हैं, उनमें से कुछ कैसे होते हैं। अब ये बात समझें, ठीक है। ये है नर्वस टिश्यूज़। आई एम अ नर्व सेल, सॉरी एक सेल है, ठीक है। आई एम अ नर्व सेल, आई कैरी मैसेज अराउंड द बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना उसे दिमाग को कहते हैं। तो ये नर्व सेल क्या करता है, ये पूरी बॉडी में मैसेज लेके जाता है, ठीक है। दिमाग से कोई मैसेज गया, जैसे हाथ किसी गर्म चीज़ पे और बोलो कि भाई गर्म है, दिमाग को मैसेज जाना है, दिमाग का मैसेज जाना है कि हाथ हटा लो, तो ये मैसेज लेके जाते हैं ये सेल, ये भी सेल है, ठीक है। इनको नर्व सेल कहा जाता है। आई एम मसल सेल, आई कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, अब सेकंड जो है वो कह रहा है कि मैं मसल्स का सेल हूँ, जैसे हमारे हाथ में बाइसेप्स होते हैं और ट्राइसेप्स होते हैं, ठीक है।
तो कह रहा है मैं मसल का सेल हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, मतलब कि बॉडी जैसे हाथ को पीछे खींच लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, सिकुड़ने में और खोलने में मदद करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में मदद करता हूँ, ठीक है। तीसरा है आई एम अ रेड ब्लड सेल, ये जो है रेड ब्लड सेल बने में। आई कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, मैं पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे लेके जाता हूँ, ये जो है अगर हमने पिछली वीडियोस में होगा कहीं चैप्टर्स में तो मैंने लाजमी पढ़ाया होगा, नहीं तो आगे की क्लासेस के चैप्टर में आप पढ़ोगे, जब हार्ट का टॉपिक आएगा और लंग्स का आएगा तब आप पढ़ोगे, और बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आपको टेंशन नहीं होगी क्या छूट गया। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़ आर, अब कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। एनिमल टिश्यू क्या है, पहला दिया हुआ है इपिथीलियल टिश्यू, ठीक है, स्किन टिश्यू होता है बेसिकली। इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर बीनीथ इट। स्किन टिश्यू होता है, फर्स्ट लेयर होती है, ये अपने से जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारी गोश्त वगैरह, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा है, ये एनिमल के पढ़ रहे हैं हम, इस तरह से दिखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू इस तरह दिखते हैं और मसल के टिश्यू इस तरह के दिखते हैं, चेंजिंग है ना, थोड़ा थोड़ा देखें। कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन अ एनिमल्स बॉडी, मसल के टिश्यू क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं या रिलैक्स होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, समझ लें, ताकि हमारे बॉडी में मूवमेंट हो सके, हमारे हाथ में, हमारी बॉडी के चलने फिरने में। जैसे हम पाँव मोड़ लेते हैं या हाथ मोड़ लेते हैं, पाँव खुला छोड़ सीधा कर देते हैं, हाथ सीधा कर देते हैं, तो ये चीज़ें कराने में मसल टिश्यूज हेल्प करते हैं। प्लांट में कैसे सेल होंगे, प्लांट में देखें ये थोड़े इस तरह के होंगे। ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें भी ये वही काम करेगा। एपिथेलियल प्रोटेक्ट अ प्लांट अगेंस्ट इंजरी एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग अप, पौधे को मदद करता है कि वो ज़ख्मी ना हो, या अगर ज़ख़म लगा है तो उसमें से कोई बैक्टीरिया वगैरह और ऐसी चीज़ें अंदर ना जाएं जो उसके लिए नुकसानदेह है। और प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग अप, और रोकता है कि पौधा ड्राई ना हो जाए, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू यानी कि स्किन की लेयर होती है ना, ये ऊपर वाली लेयर होती है, तो ये पौधे ये प्लांट में ये भी ख्याल रखती है कि ये पौधे को ड्राई होने से बचा सके। फोटोसिंथेटिक टिश्यू, प्लांट में आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है, सूरज की रोशनी की मदद से खाना बनता है। मेक्स फूड फ्रॉम द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक टिश्यू क्या करते हैं, खाना बनाते हैं प्लांट से, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं आगे पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी। आई होप यहाँ तक काफ़ी है। अगला जो है टॉपिक, फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन एंड फ्रॉम ऑर्गन टू सिस्टम, ये दोनों ही मैं एक में कवर करा दूँगी और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लाजमी समझिएगा, ठीक है। अगली वीडियो लाजमी देखिएगा और उसके बाद एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो कवर करवा दूँगी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें। अप्रिसिएशन किसी को मिलती है तो ऑब्वियसली वो फिर ज़्यादा अच्छे से मेहनत करता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।